Hello guys, welcome back to my YouTube channel Crack ASAP. I hope you all are doing good and I'm here with yet another video which is going to be about tips to qualify ICAR, SRF and JRF exam. So I've got a few queries regarding this topic that exam सर पे है, कैसे prepare करना है, how to start, where to start. So this video is going to be about all of that and not really tips but maybe I'll share with you that how did I prepare or how do I prepare for any exam. सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें बिकॉज लास्ट में आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी वेरी गुड न्यूज़. जो भी स्टूडेंट्स बैचलर्स कर रहे हैं एग्रीकल्चरल और अलाइड साइंसेज से किसी भी यूनिवर्सिटी से या मास्टर्स कर रहे हैं और आगे पीएचडी और मास्टर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है. तो उसको जानने के लिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो जो सबसे पहली चीज़ है आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही जो करनी है दैट इज़ लुक आउट फॉर द सिलेबस. जो भी एग्ज़ाम आपने फिल किया है ICAR, JRF, SRF, UGC, NET, JRF, ओके जो भी आपने एग्ज़ाम फिल किया है सबसे पहली जो चीज़ व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट डाउनलोड द सिलेबस एंड नॉट जस्ट कीप इट इन योर फोन और लैपटॉप. नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज सबसे पहली चीज़ सिलेबस नोट डाउन किया नोटबुक में सीरियल वाइज ताकि वो आपको बाद में देखने के लिए इजी रहे कि कौन से आपके टॉपिक्स कवर हो गए हैं, कौन से टॉपिक्स आपके रहते हैं. ओके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही उन्होंने मतलब फॉर्म्स फिल कर दिए, ओके एग्जाम आ गया, ये डेट आ गई, इस डेट को एग्जाम है, तो व्हाट दे डू इज दे कलेक्ट ऑल देयर नोट्स. जो भी उनके पास नोट्स रहेंगे वो सब इकट्ठा करके वो एकदम से चालू कर देते हैं अपनी पढ़ाई करना. आई यूज टू बी द सेम बट नो, उनको ऐसा रहता है कि मास्टर्स का एग्जाम है तो बैचलर्स का तो सिलेबस आना ही है, बट ऐसा नहीं होता है. आप उनकी ऑफिशियल साइट में जाके सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, सिलेबस डाउनलोड करेंगे. उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है. ओके जस्ट दैट सिलेबस. उस सिलेबस में जो भी टॉपिक है उस मतलब उसके नोट्स आप बनाइए. अलग से नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आगे रिवीजन के लिए काम आएंगे वो चीज़. ठीक है, और ये नोट्स आप बना लोगे ना आपको JRF, SRF, UGC, NET, JRF सबके लिए ये काम आने वाले हैं. तो अभी से बहुत अच्छे से नोट्स बनाना शुरू करें. ओके एंड इफ़ वी टॉक अबाउट बुक्स सो दिस माइट be funny to most of the people out there, but I never really preferred any book for my exams. Never. What I used to do is सबसे पहली चीज़ सिलेबस नोट डाउन कर लिया, एक टॉपिक उठाया कि ये टॉपिक आज मैंने करना है. नॉट रियली एक ही टॉपिक करना है आज, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ओके तो एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक से रिलेटेड आप पहले सर्च करो कि आपके पास आई कम्प्लीटली रिलाइड ऑन माई कॉलेज नोट्स. और यहाँ पे मैं एक साइट बता दूंगी, यहाँ के नोट्स हैं, ये ICAR की साइट है और इसमें आपको हर सब्जेक्ट के बी इट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, एनीथिंग, ओके जो भी एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेज हैं उनके सारे UG के नोट्स आपको इस साइट में मिल जाएंगे बहुत आराम से और हर एक टॉपिक के नोट्स अवेलेबल हैं. तो मैंने अपनी प्रेपरेशन जो है वो इन्हीं नोट्स से करी थी और जो भी मेरे कॉलेज के नोट्स थे उनसे. बाकी उसके अलावा मैंने कोई भी बुक प्रेफर नहीं करी थी अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए. और जो तीसरी चीज़ है, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. ओके ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा सोचो कि यार आई तो यूज टू बी अ वेरी एवरेज स्टूडेंट इन स्कूल कॉलेज तो मेरे से तो ये क्वालिफाई नहीं होगा. ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट हाउ मच नॉलेज यू हैव, हाउ मच इंटेलिजेंट यू हैव बिन इन योर प्रीवियस ईयर्स और वट एवर इट इज़. इट्स नॉट अबाउट दैट. एग्ज़ाम वही इंसान क्वालिफाई कर पाता है जो अपनी रूटीन को लेकर कंसिस्टेंट है. अगर आप कंसिस्टेंट हो यू इवेंचुअली विल बी हार्ड वर्किंग. ओके एनी एग्ज़ाम बी इट ICAR और मे बी UPSC, ओके इतने बड़े एग्जाम्स के लिए भी व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क. सो पहले ही नहीं सोच लेना कि यार मेरे से तो नहीं होगा ये, दिस एग्जाम इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट. डोंट थिंक अबाउट इट. पहले आप अपना माइंडसेट बनाइए कि आपको ये क्वालिफाई करना है और ये क्वालिफाई हो जाएगा. ओके उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें. एक और जो चीज़ है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए दैट इज़ मेंटरिंग. ओके तो मेंटोर आपका कोई भी हो सकता है, आपका कॉलेज का टीचर हो सकता है या आप कहीं से अगर कोचिंग ले रहे हैं वहाँ के टीचर हो सकते हैं या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या आपका कोई सीनियर हो सकता है, कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसने वो क्वालिफाई करा है, दैट पर्सन हु हैव बिन थ्रू दैट, तो वो आपका मेंटोर हो सकता है. बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको वही गाइडेंस देता है, वो आपको एक पाथ शो करता है कि आपको कौन से पाथ में आपने डिसाइड किया चलना. ओके तो वो आपको एक प्रॉपर
पाथ शो करेगा कि आपने ओके आप यू हैव डिसाइडेड टू गो थ्रू दिस, सो हाउ यू हैव टू गो थ्रू दिस। अनदर थिंग इज रिविजन। ओके, रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपका एग्ज़ाम है उससे पहले एटलीस्ट आपकी दो से तीन बार रिविजन हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपने नोट्स उठाए हैं और आप जो भी अपने नोट्स बना रहे हो आप, ओके, बनाने के अलावा जब आप पढ़ रहे हो, जब आप बना ही रहे हो अपने फ्रेश अपने नोट्स बना रहे हो, उसके अलावा आपको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिविजन करनी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस देयर। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी रहती है। जो मेरी स्ट्रैटेजी थी जब मैं अपना प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरा ऐसा नहीं था, बिकॉज यू नो गाइस कि 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे जो आपके ICAR JRF में आने हैं, बट SRF में आपका सिर्फ अपना जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है उसी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो JRF का एग्जाम है उसमें आपके 5 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। तो व्हाट आई यूज टू डू, मेरा ऐसा नहीं था कि आपने पहले अपना एक सब्जेक्ट उठाया, फॉर एग्जांपल फूड्स उठाया तो आपने एक बारी में फूड्स के सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिए, या आपने ह्यूमन डेवलपमेंट उठाया तो उसके सारे टॉपिक्स। व्हाट आई यूज टू डू कि मेरे को ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, तो सबसे पहले आई यूज टू टेक दैट सब्जेक्ट, ओके। फिर उससे मैं बोर हो जाऊँ तब मैं फूड्स में शिफ्ट करती थी, उससे मैं बोर हो जाऊँ तब मैं किसी तीसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट करती थी। बस आपको वो साइकिल नहीं ब्रेक करना है, ठीक है। जो आपका शेड्यूल होगा आपको उसको नहीं ब्रेक करना है कि अच्छा इस एक सब्जेक्ट से मन भर गया तो मैंने तो यही सोचा है कि फूड्स कंप्लीट करना है पहले, उसी के बाद में सेकंड सब्जेक्ट में स्विच करूँगा या करूँगी। तो मैंने फूड्स कर लिया, पर अब मैं फूड से बोर हो गया हूँ तो अब मैं कल देखूँगा इसको। नहीं, अगर आप एक सब्जेक्ट से बोर हो गए, आपके पास यू हैव 5 ऑप्शंस। अगर आप एक सब्जेक्ट से बोर हो गए, स्विच टू अनदर वन, उससे बोर हो गए, स्विच टू अनदर वन, ओके। बस वो साइकिल नहीं ब्रेक होना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वो यू हैव टू सॉल्व देम, यू हैव टू सॉल्व देम इवन इफ आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपकी रिवीजन नहीं हुई है, बट स्टिल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही हैं। when I appeared for my first UGC net exam, UGC JRF exam, तो I was just able to qualify for net only, ओके। तो उसकी जो मुझे सबसे मेन जो उसका मुझे पॉइंट लगता है कि वाई आई कुडंट क्वालिफाई JRF इज़ बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे थे। मुझे कोई आइडिया नहीं था पेपर कैसा आता है, क्या पैटर्न रहता है। बेसिकली जो UGC नेट है दैट इज़ डिफरेंट। आज हम सिर्फ ICAR के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं आपके अपने सब्जेक्ट से, तो बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट हों। अगर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं तो टॉपिक्स रिपीट होते हैं, सेम टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के आइडिया लग जाता है कि आपके सामने क्या आने वाला है एट द डे ऑफ द एग्जाम, आपके सामने क्या आने वाला है। अगर आपने वो चीज़ ही नहीं देखी कि कैसे क्या चीज़ आने वाली है, तो हाउ विल यू बी एबल टू कोप अप विद दैट सिचुएशन जब आप कंप्यूटर स्क्रीन में अपना पेपर देखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन पेपर्स। आप उसको अगर आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है आपके सब्जेक्ट के, तो आप कोई बुक ऑर्डर करें जिसमें उन्होंने 10-12 साल के जितने भी पेपर सॉल्व मतलब उन्होंने रखे होंगे वो आप सॉल्व करें बिफोर एग्ज़ाम। जब आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एक पेपर तब सॉल्व करें, ओके। फिर आप फर्स्ट रिवीजन के बाद सॉल्व करें, सेकंड रिवीजन के बाद सॉल्व करें, एग्जाम में जाने से पहले सॉल्व करें, मतलब 2-3 दिन पहले सॉल्व करें। इट गिव्स यू रियलिटी चेक कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ओके। तो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू क्वालिफाई एनी एग्ज़ाम कि आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसा आने वाला है, ओके। और एक और चीज़, ICAR JRF SRF एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उसका खास ख्याल रखें। वही क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले आप देख लो, पहले उनको करके आप देख लो कि आपका कितना की स्कोर रह रहा है, कितना स्कोर बनता है। अगर आपको लगता है कि वो यार इसमें तो नहीं हो पाया, फिर चांस अगर आपको लग रहा है कि ओके आई एम स्कोरिंग गुड, मतलब 300-400 के बीच में मेरा स्कोर रह रहा है, ओके, तो ये चांस बिल्कुल ना ले। मैंने बहुत बार मिस्टेक्स करी हैं, नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आई वांट कि आप लोग वो प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट ना करें खुद ही। अगर आपका 300 to 400 के बीच में स्कोर रहता है, दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर, आपको बहुत आराम से सीट मिल जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग थोड़ा कम करने की कोशिश करें। तो ये थी कुछ टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने प्रेपरेशन डेज में, या जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। एंड जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मेंशन करा था गुड न्यूज़, वो ये है कि आपको भी पता होगा कि इस साल से पहले
ICAR की एक कंडीशन होती थी कि आप तभी एलिजिबल हैं उस एग्ज़ाम को देने के लिए इफ़ योर यूनिवर्सिटी एंड योर कॉलेज इज़ ICAR एक्रीडेटेड, ओनली देन यू विल बी एबल। आप चलो एग्ज़ाम तो आप दे सकते हैं, ठीक है, आपका क्वालिफाई भी हो गया, बट आपको सीट अलॉट नहीं होती है। तो इस साल से दिस कंडीशन हैज़ बीन रिमूव्ड, सो एनीबडी हु हैज़ done their bachelor's or master's from any university, be it government, private, ICAR accredited or non-ICAR accredited, you guys are eligible. So here's a very very big relief, because I have known many people जिनको इस वजह से सीट नहीं मिल पाई. There was a problem in my case also, but I'll tell you in another video. तो it's a very big relief and I'm really very happy. जो भी आगे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आगे किसी ऐसे कॉलेज में जो ICAR एक्रीडेटेड नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.